मेरे देरानी है रे दोनों ना हमें सबसे बड़े हर लेकिन दिखत नहीं छोटे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज के नया ब्लॉग वीडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो देखो मैं पूरा तरह से तैयार हो हरे मोर शादी के दुपट्टा चुन्नी जेला हमन ना वहीं से जाके ओढ़बो। अभी नहीं ओढ़ा हमन, अभी धो के रख देखो ऐसे ओढ़ के देखा तुम ऐसे दिखते ऐसे दिखते देख सकते हो। संगवारी हुई वाली का पत्ता चाची है बर पत्ता है का लिखा है सर ब्रह्मा विष्णु मंदिर ये संगवारी हो लिखा है। इसी बारे में तैयार हुआ तो अभी तक चाची भी होती है। देख संगवारी हुई की वाली लिखा गए दो टोकले मस्त मेरे लिखा थे दो ठोक रखते तीन था दो ठोक देख सकते हो। संगवारी में मन तैयार हो गए पूरा है ब्लॉगर है भाई वो इधर ब्लॉग कर रहा है ये है ब्लॉग करत मोला दिखाओ ये देखो संगवारी हो में ना महुला मस्त पूरा श्रृंगार करना चाहिए इसे भी बोलते ना तो सब चीज नखून पॉलिश में मेहंदी साबुन के तौर पे पूरा देखो तैयार ते लगा रहे सो ते हो दिखा तो ला हमारे हो फैमिली हमन जाथन पूजा करे बारे देखो पूरा सामान लाइट पकड़े हैं मन घाम में एकदम घाम लग गए संगवारी पसीना छूट गए ऊपर से चप्पल उप्पल भी नहीं पहरे ना ओखर कारण देखो सोनिया देखो ये भी उधारे है वे मतलब पूरा सामान नहीं है संगवारी होकर से लइका मतलब भी लाइन लग के घाम में आती बड़े दे मेरे देरानी है रे दोनों ना हमें सबसे बड़े हर लेकिन दिखत नहीं छोटे नहीं खर देरानी दिखा तो संगवारी हो ब्लॉग में बने रहो। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू आप मतलब देखे बार मुझे कि कैसा कैसे पूजा करते न मन है वो सब ला तो देख सकते हो। संगवारी हो मन पूजा कर रहा थी तो संगवारी फाइनली हम पहुँच गए जहाँ मतलब पूजा करबो हमन और देखो संगवारी रहती ना और गाँव के ना बर पेड़ और है भी दूसरा जगह लेकिन वो जगह ना साफ नहीं है तो ये जगह ला साफ कर गए है पूजा करे बर। और मैं हाँ और दीदी हाँ और ये भी दीदी है दोनों दीदी जेठानी है ना तो हम तीनों जना हन अभी ना संगी भी आने वाला है टीवी वर में ब्लॉग वाले हमारे बहनी अपन देखो हो ना हम साथ में सब पूजा करबो दिला।
प्रकट होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा प्रसन्न होकर बोला, हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे पुत्र की कामना करता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हें एक पुत्री होगी जो अपने व पति दोनों के कुलों का उद्धार करेगी और उस कन्या का नाम मेरे ही नाम पर रखूंगा। ऐसा कहकर देवी सावित्री चली गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के कहनुसार उसका नाम सावित्री ही रखा। राजकुमारी सावित्री बड़े नयनों वाली व अत्यंत सुंदर कन्या थी। उसके समान कोई सुंदर नहीं था। उसके रूप व तेज के आगे कोई भी राजा उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, पर तुझे कोई भी मांग नहीं रहा है, अतः तुम्हें जो अच्छा व गुणी वर मिले उसी से विवाह कर लो। ऐसा कहकर उसे मंत्रियों के साथ वस्त्र, आभूषण व धन सहित राज्य से बाहर भेज दिया। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन्हें मान सम्मान के साथ आसन पर विराजमान किया। तभी वहां राजा की पुत्री सावित्री वापस आकर पिता व नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजकुमारी को देखकर राजा से कहा, बनकर सास ससुर का चरण स्पर्श किया। तभी उसने देखा कि सुबह सत्यवान मजबूत कुठार हाथ में लेकर वन जाने को तैयार हुआ। उसे अकेले जाते देख सावित्री ने वन देखने के बहाने साथ में चलने को कहा। सत्यवान ने कहा कि यदि माता पिता की आज्ञा हो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। पति के ऐसा कहने पर सावित्री ने सास ससुर को प्रणाम कर बोली कि मैं वन देखना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं पति के साथ वन देखने जाऊँ। भीमसेन ने जवाब दिया कि पुत्री, आपने जो व्रत किया है उसका पालना कर वन चले जाना। तब सावित्री ने बताया कि उसे चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करने का नियम कर रखा है, अतः वन से लौटकर ही भोजन करूंगी। वन जाने की शीघ्रता में वह उनको प्रणाम कर पति के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। पति का काल नजदीक देखते हुए वो पति के साथ साथ थी। रास्ते भर वो वन में वृक्षों, फूलों व अन्य प्राणियों के बारे में पूछती, पर मन ही मन पति की मृत्यु का भय सताता रहता था। सत्यवान ने शीघ्रता से फूल तोड़े, लकड़ी इकट्ठा कर गांठ बांधी। तब तक सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा व शरीर कांपने लगा। वृक्ष के पास आकर सावित्री को बताते हुए उसने सोने की इच्छा जताई। पति की मृत्यु को समीप जानकर वह वहीं बैठ गई और सत्यवान उसकी गोदी में सिर रखकर सो गया। उसी समय काले वर्ण का पुरुष उपस्थित हुआ, जिसका शरीर तेज से प्रकाश संगारी हम शरबत ले पिया है। संगारी हो प्रसाद की संगारी होइला वो